कौन होगा? मैन पावर आईसी। ठीक तो इसको अपन बोलते हैं पीएम। ठीक है, और पीएम जैसे हमारा चार्जिंग प्लस मिली पावर था, सब पावर और क्या था हमारा चार्जिंग आईसी बिल्ट था, वैसे हमारा मेन पावर और मेन ऑडियो बिल्ट होता है। क्या होता है? मैन ऑडियो। तो ये हमारा मेन पावर हो गया, और साथ में क्या है भाई? मैन ऑडियो। ऑडियो मतलब मेन ऑडियो। ठीक, Yes, तो ये हमारा मेन ऑडियो हो गया। फिर Yes, sir. और इसी को ऑडियो सेक्शन को इसी आईसी की लैंग्वेज में कोडेक सेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोड। कोडेक। ऑडियो कोडेक, कोडेक ऑडियो। तो आपको लाइनों में कोडेक लिखा मिलेगा। ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म में इसको अपन बोलते हैं सीडीसी। क्या बोलते हैं? सीडीसी। कोडेक सेक्शन, ऑडियो कोडेक। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं मेन पावर प्लस मेन ऑडियो मर्ज है। ठीक है, क्लियर? तो अगर एग्जांपल तौर पे अगर अपन कोई मॉडल ले लेते हैं आईसी का, जैसे PM8937, क्लियर? कोई भी आईसी होगी, आपको ये मेन ऑडियो हमेशा किसमें मिलेगा? मैन पावर। पावर आईसी, मेन पावर आईसी में। ठीक है, और हमारा एंड्रॉइड की हम बात कर रहे हैं, आईफोन में अलग अलग होता है। अब यहाँ पे देखो, गौर करो जरा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्राइमरी पावर में मतलब पीएम में, सेकेंडरी पावर, उसका देखो ऑडियो कोडेक लिखा है, देखो अलग से लगा, अलग से लगा है। अलग से। तो महंगे फोन में ना अलग से लगाते हैं, और सस्ते फोन इन्वेंट कर देते हैं। और ज्यादातर चाइनीज क्या सोचता है कि इन्वेंट ही किया जाए। और सैमसंग में भी सर इनबिल्ट रहती है। इनबिल्ट अभी तो अपन देखा जाए तो इनबिल्ट है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा मेन पावर मेन ऑडियो बिल्ड होगा, और नाम कितने हो सकते हैं उसके, देखो कोडेक, सीडीसी, ऑडियो, क्लियर? और मेन पावर पीएम। ठीक है, क्लियर? अब ये आईसी हमारे तीनों पार्ट को अटेंड करेगी। अभी किसको? तीनों को, मतलब ये मेन है। ये हमारे सबसे पहले माइक को कनेक्ट कर, ठीक है, जिसमें कि ये माइक हमारा कौन सा है, कैसा है, इसको देख लेंगे कि पिन कॉन्फ़िगरेशन के दौरान। तो किसी माइक में अगर 2 वाले ग्राउंड और एक हमारा वायस और एक डेटा हो, तो कौन सा हो जाएगा भाई? ये एनालॉग। एनालॉग। ठीक है, तो इस पे हमारा ग्राउंड और वायोस, ठीक है, कितना 1.8 से लेके 2.8 के बीच। फिर मैं बार बार इसलिए बोला 1.8 से लेके 2.8 के बीच। तो आज के सारे फोन 1.8 ही बनते हैं। पुराने फोन आ गए आपके पास, 10 साल पुराने आए तो लोग 2.8 भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आपका वायोस 1.8 से लेके 2.8, और क्या बनेगा? डाटा सिग्नल। डाटा मतलब डेटा सिग्नल। ठीक है, डेटा सिग्नल है ना, प्लस ग्राउंड, वायोस। ओके, और माइक में क्या होना चाहिए? होल्स भी होना चाहिए। क्या होगा भाई? होल्स। अब ये होल तो आपका ध्यान रखें, अपन अपर साइड ही होगा। कभी 4 वॉल वाले इसमें क्या होगा? अपर साइड, है ना, माइक होल। क्लियर? बहुत जरूरी है जो इनपुट करने के लिए, है ना। हो सकता है ये माइक का होल भी क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, है ना, तो भी आवाज क्या होने लगेगी? वो उतनी ही भाई क्षमता से क्या करेगा, उसको सुनेगा, सुनाएगा सामने वाले को। इसको ऐसा समझो कि आईसी में जितने सिग्नल जाएंगे स्पीड से उतने ही सुनाई देगा, है ना। क्लियर है? yes, तो अभी अपन देख सकते हैं ये हमारा माइक, तो ये हो गया एनालॉग माइक। कौन सा हो गया? एनालॉग। एनालॉग माइक, क्योंकि जिस माइक में आपकी क्लॉक सप्लाई लाइन ना बने वो तो तब तक एनालॉग ही रहेगा। और जिसमें एनालॉग के बाद कहने का अपना जो है, अगर क्लॉक की लाइन जुड़ जाएगा तो डिजिटल हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे समझो कि एनालॉग माइक को सिर्फ मेन पावर और ऑडियो फेस कर रहा है, लेकिन अगर एक क्लॉक जुड़ गई तो सीपीयू भी फेस करने लगेगा। और मैंने आपको बताया था फॉल्ट क्या बनेंगे, इसमें भी माइक सेक्शन तक की कंडीशन बनेगी, लेकिन वो डिजिटल माइक में क्या होगा, हैंग ऑन लोगो भी चला जाएगा। जैसे उसकी लाइन क्लॉक वाली बन रही है सीपीयू से, तो क्लॉक लाइन डिस्टर्ब मतलब सीपीयू डिस्टर्ब, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये लाइनें हमारी जानी है इस पे आईसी के अंदर, तो स्पेशली जो हमारा ग्राउंड होगा वो हमेशा आईसी के ही अंदर जाएगा। माइक का क्या होगा, वायरस भी जाएगा आईसी के अंदर, yes, और ग्राउंड भी।
और डाटा था। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा माइक सर्किट होता है। अभी हम मेन बोर्ड सब बोर्ड से भी समझा देंगे, जैसे चार्जिंग में समझा था अपन ने। अभी ये सर्किट भाई पूरा सर्किट ट्रबल शूटिंग है, तो आपको मेन बोर्ड और सब बोर्ड से भी समझा। ठीक है, तो लोकेशन क्लियर हो जाएगी कि माइक एक्चुअल कहाँ मिलेगा, कहाँ काम करेगा। अभी तो अपन सर्किट क्लियर करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो डेटा की लाइन, वायर्स की लाइन और ग्राउंड। ग्राउंड की। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि डेटा हमारा क्या होगा भाई, माइक से इन होगा और आईसी को आउट हो जाएगा, है ना। किस लिए हो जाएगा मैं आपको बता। और वायर्स क्या होगा हमारा, आईसी से आउट होगा और माइक को इन हो जाएगा होगा। कि उसे माइक में आने चाहिए वोल्टेजेस। तो वायर वोल्टेज इसलिए मैंने बोला था एक्टिव वोल्टेज के नाम से, ठीक है। तो वायर मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सप्लाई जो हमारे मेन पावर से आके माइक को मिल जाते हैं। ठीक है। अगर ये वोल्टेज हमारे बनेंगे तो कब बनेंगे, जब हमारा माइक ऑन होगा। माइक कब ऑन होगा, जब हम कॉल में बात कर रहे हैं। तो जैसे ही फोन उठाते हैं तुरंत ही इसको वोल्टेज मिल जाते हैं, मतलब नहीं चलेगा, मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो उस समय आप तेज भी नहीं कर सकते हैं कि भाई कैसे तुरंत बन जाते हैं, ऑन द स्पॉट। या रिकॉर्डिंग चालू कर देंगे। हाँ, मतलब माइक को ऑन करना है अपन को, चाहे अपन वीडियो रिकॉर्ड में ऑडियो कर रहे हैं, चाहे भाई अपन रिकॉर्डर ऑन कर दिए हैं या फिर बात कर रहे हैं। भाई माइक 3-4 जगह काम करेगा ना इस तरह, ठीक। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं भाई हमारे वोल्टेज क्या होंगे, वायर्स माइक के आएंगे और डेटा हमारा ऑडियो के आईसी में जाएगा। अब देखते हो क्लियर। तो ये तो हो गया प्रोटेक्शन लेस कंडीशन। फिर प्रोटेक्शन देखते हैं। तो भाई माइक सर्किट में लगाए जाने वाले मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले नॉन पोलराइज कैपेसिटर जो सिग्नल को फिल्टर करेगा, है ना। और इसके बाद हमारा फ्यूज वगैरह, क्योंकि आज के टाइम में फ्यूज और कैपेसिटर वगैरह ज्यादा यूज होते हैं। क्यों, क्योंकि भाई आज के टाइम में कौन सा माइक चलता है हमारा, आईसी वाला। आधा सुरक्षा किसमें है, माइक में खुद ही है। लेकिन जब वो अपने जो सर्कल वाला माइक चलता था, गोल वाला, तो उसमें क्या होता था कंडीशन, प्रोटेक्शन नहीं होता था। होता था क्या, हाँ, कॉल लगा देते थे, फ्यूज लगा देते थे। तो उसका सर्किट कहाँ होता था, मेनली बाहर। तो इनमें लगाए जाते थे आपके हाई वैल्यू वाले आपके मेगा ओम्स के रजिस्टर जो पूरे प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। तो आज के टाइम में आपको नहीं मिलने वाले, आप मिलेंगे क्या, 0 ओम्स के रजिस्टर और कैपेसिटर, ठीक है। तो यहां मिलने वाले आपको कैपेसिटर सीरीज वाइज और पैरेलल वाइज, ठीक है। अब सीरीज वाइज क्यों, कि उसे भाई सिग्नल को बैलेंस करना है, ठीक है, फिल्टर भी करना है। अब ज्यादा वोल्टेज करंट है तो स्टोरेज भी करना है, बहुत सारे काम, ठीक। तो यहां पे क्या है देखा जाए तो सबसे पहले आप देखो यहां पे डेटा और बायोस के बीच में एक बैलेंसिंग कैप लगा होता है। क्या लगा होगा, इसको अपन बोलते हैं कई नामों से, फ्लाइंग कैप, कपलिंग कैप, बैलेंसिंग कैप, ठीक है। ये क्या है, एकदम बिल्कुल देखा जाए तो आपका सीरीज बाय एनपीसी कैप होगा, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग कैप। अब ये क्या करता है, जो हमारे सिग्नल आना और जाना है, मतलब यहां आप देखा जाए तो लाइन आपकी देखा जाए तो देखो वर्किंग क्या है, उसी टाइम कराना है, उसी टाइम वोल्टेज भी आ जाए और उसी टाइम हमारा इनपुट होने लगे। जरा भी टाइमिंग को होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे वो कंडीशन ये करता है, बैलेंस करके रखता है, और कम ज्यादा भी ना हो जाए उसमें प्रॉब्लम होता है, और प्लस वो रास्ता भटक ना जाए, ये प्रॉब्लम हो सकती है। वोल्टेज और सिग्नल हमारे क्या है, एक अलग अलग वे पे हैं, लेकिन उनकी स्पीड को भाई बैलेंस करके रखती है, होता है ना सर। तो अगर कभी आपने देखा होगा कि भाई देखो ये खाली सर्किट अकेले काम तो करेगा नहीं, इसके साथ सिम भी होना चाहिए, इसके साथ नेटवर्क सेक्शन भी होना चाहिए, और नेटवर्क के टावर भी तो मैंने होना चाहिए ना। यस सर, समझ रहे हो, ये पूरा कंप्लीट एक कहने वाले कॉम्बिनेशन के साथ काम करता है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें मिलेंगे आपको फ्यूजेस। क्या मिलेंगे, फ्यूज रजिस्टर, फ्यूज R1 R2। अब ये क्या करेंगे, मान लीजिए हमारा बहुत ज्यादा कंडीशन, जैसे कभी भी आपने देखा होगा कि अपन ना कई बार अपन आउट ऑफ चले जाते हैं, एकदम से टावर आना जाना और एकदम से फोन का आना जाना, है ना, तब ये काम कर सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा कई बार गांव में लोग बोलते हैं मैं जाके टावर में बात करता हूँ, टावर के पास आके बात करता हूँ, वहां फ्रिक्वेंसी ज्यादा बढ़ जाती है, रेडिएशन ज्यादा हो जाता है, तब वो फ्यूज काम कर सकते हैं। या तो फिर नॉर्मल सी बात है, पानी, फिर पानी चला जाएगा तो क्या होगा, वो तो काम करेंगे ना फ्यूज ही। यस सर।
ये माइक तो सर सब बोर्ड में ही होता होगा ना। हाँ ठीक है। और दूसरा तो recording के हाँ तो बड़ा जो मेन जो बोर्ड में जो होगा वो आपकी कॉलिंग पे ही काम करेगा, वो लाउड स्पीकर में काम करेगा, ये स्पीकर में काम करेगा, वो लाउड स्पीकर के साथ काम करेगा और वो आपके वीडियो रिकॉर्डिंग के ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए ठीक है। इतना फर्क होता है। ये देखो आप, इसमें आपके कैपेसिटर और फ्यूजी लगे हुए हैं। रेजिस्टेंस हाँ, अलग अलग लाइन सीधा ही ohms का होगा। हाँ हाँ ठीक है। और कैपेसिटर हो गया कोई पैरेलल ज्यादा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, प्लस यहाँ पे क्या करते हैं, ग्राउंड को भी प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक है। इस पे भी आपका जो फ्यूज के बाद कैपेसिटर, ठीक है। ये हो गया आपका सीट। समझ बात को, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है आज का। क्यों? क्योंकि देखो सारी फैसिलिटी माइक के अंदर, सारा का सारा जो है स्ट्रॉन्ग कंडीशन वो आपके माइक के अंदर कर दिया है और प्लस उसके ऑडियो सेक्शन पे कर दिया है, तो बड़ा इजी कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक। तो ये समझ में आया आपको माइक का? तो ऐसा फंडामेंटल होता है हमारा माइक का सर्किट। अब ये काम कब करेगा, कैसे करेगा? तुरंत हमने भाई देखो कॉल लगाया, ऑलरेडी हमारा क्या है, ये सब आईसी रेडी है वोल्टेज देने के लिए, ठीक है। ये आप नेट सेक्शन में समझ जाओगे कब कौन सी क्या वोल्टेज बनती है, कब क्या चली जाती है, किधर से जाती है। अभी तो मैंने आपको बता दिया, मेन पावर से आई हुई आपका वायोस जब वीआई सप्लाई 1.8 से 2.8 के बीच में ये आ जाएगी तुरंत। जैसे ही आपको भाई फोन आएगा उठाएंगे, पूरा डेटा जाना शुरू हो जाता है। तो डेटा गया और फिर आईसी के अंदर आया और फिर वो मॉडिफिकेशन हो गया उसका, एनालॉग से डिजिटल हो गया। जिसे अब हम जो बात कर रहे हैं आगे के पार्ट की, वो डिजिटल में काम करेंगे, मतलब डिजिटल सिग्नल में काम करेंगे। तो एनालॉग से डिजिटल हो गया, क्या हो गया, ये हमारा एनालॉग से डिजिटल हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं रिसीवर, ये रिसीवर, ये रिसीवर वो था माइक अपना, ठीक। अब इसमें देखा जाए तो ये भी बड़ा इजी है, क्योंकि फिर मैं आपको बताऊं तो ज्यादातर आज की जो आईसी बनी है वो एडवांस है, प्रोटेक्शन भाई विथ प्रोटेक्शन के साथ है। अब पुरानी आईसी ज्यादा उतना यूनिट नहीं होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे और उस समय भाई ज्यादा कंपनी, मतलब आईसी की कंपनी थी भी नहीं उतना ज्यादा जितनी आज हो गई, टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़, ठीक है। तो अभी अपन देख सकते हैं कि भाई सबसे पहले क्या होगा, ये अपना एक ट्रैक वायोस वन, कौन सा कितना बनेगा पोर्ट, कोई 1.8 से लेके 2.8, ठीक है। एक वायोस ऑन होगा, जब आप चेक करोगे ना, चाहे आप इनकी टिप से चेक करोगे तो आपको बराबर वोल्टेज मिलने वाले हैं, बराबर रीडिंग मिलने वाली है, बीप कहीं नहीं मारेगा। सर्किट की बात करूं जैसे इस पे टिप से बनाई है, देखो यहाँ पे ये वाली टिप से बना दी है। वो जब अपन चेक करते हैं ना तो क्लियर हो जाता है, पूरा का पूरा मिड में रखते हैं। तो इस पे अलग अलग टिप से होती है बोर्ड में, कभी ऐसे कभी वैसे। ये देखो ये इसके नीचे इसकी रिसीवर लगेगा, है ना, ये देखो जगह भी दी है ना। लाओ छोटा वाला तो जाओ, छोटा वाला सेट हो जाएगा, ये लग गया फिक्स है। और ये टिप्स इस पे कनेक्ट हो जाए, बराबर ये हो गई। अब मैं इसको उल्टा लगा देता तो लग तो जाता, फिट तो होता, लेकिन काम थोड़ी करते, तो टिप्स का बाहर हो जाती है ना। ये देखो उल्टा भी लग जाएगा, ये लेकिन टिप्स से कहां चली गई, देखो टिप्स ऊपर चले गए, काम ही नहीं करेगा, समझ गए। तो हमेशा इसको ध्यान दें, जैसे निकाला था वैसे लगा दे, या फिर इतना सा तो आसान सा काम ही है यार, टिप से हमेशा मैच होना चाहिए, बस करेक्ट हो रही ना। यस सर। देखो बोर्ड दबाने पे, तो मैं इन टिप्सों की बात कर रहा हूं। ये गए हैं अपने सर्किट, कहां गए हैं सर्किट, ये गए हैं आईसीयू के अंदर, वायस डेटा, है ना। अब इसमें भी क्या होगा, कुल मिला के बात वही है, इसमें क्या इन और आउट, मतलब यहाँ पे बहुत फर्क इतना है कि इसमें आवाज रिकॉर्ड के लिए इन हो रही थी, ठीक है, वोल्टेज आउट हो रहे थे। अब इसमें क्या होगा, हमारी जो आवाज जो है सब कुछ बनाया कंप्लीट है, सिर्फ आउटपुट देना है। तो ऐसे समझो जैसे हमारे स्पीकर, हमारे स्पीकर किससे कंट्रोल हो रहा है, बॉक्स स्पीकर बॉक्स की बात है। तो एक एम्पलीफायर मशीन से, फिर उसमें मिक्सर लगा हो ना लगा हो, उसके अंदर भाई कॉन्सेप्ट तो रहता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट,
वॉल्यूम ट्रेवल का, है ना। तो यहाँ पे बेस वगैरह का, तो अब देखा जाए तो सारा भाई फंडामेंटल कौन कर रहा है, एक एम्पलीफायर मशीन तो कर रही है, सब कुछ वहां पे कंट्रोल, हर चीज कंप्लीट, एक सिग्नल बन जा रहा है और स्पीकर को दे दिया जा रहा है। तो वही तो यहाँ भी हो रहा है। तो इस स्पीकर का सिर्फ इतना काम है, और खराब भी नहीं होता अपने फोन, बहुत कम खराब होता है, बहुत ना के बराबर। आपको कभी से सर्किट काम करने में बहुत, मतलब समझ लो महीने में या 50 फोन में एक। हाँ, लेकिन ये है कि बी का बात जरूर मिलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई देखो क्या है, हमारा स्पीकर का होल कितने छोटे छोटे रास्ते हैं, धूल धड़का भर जाएगी, कस्टमर यहाँ वहां कहाँ कहाँ घूम रहा फोन को लेके, तो डस्ट तो बैठेगी, है ना। तो साफ कर देना। हाँ, तो सिग्नल के साथ कॉम्बिनेशन के साथ चलता है ना। अब इसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारे मेन ऑडियो और मेन पावर है, ये कंप्लीट इसको रेडी कर देते हैं सिग्नल आउटपुट के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें भी कोई कंपोनेंट ना, कंपोनेंट इसमें भी होंगे, ठीक। और इसमें जो कंपोनेंट होंगे हमारे, वो कुछ डिफरेंट होंगे। डिफरेंट क्या होंगे कि सबसे पहले तो आपका जो सिमिलर कॉमन है वो आपका क्या है, बैलेंसिंग कैप, ये तो मिलेगा ही। यस सर। सीरीज वाइज लगा हुआ बैलेंसिंग कैप ये मिलेगा, और 1% किसी फोन में ये एनसी मिलेगा, मतलब नॉट कनेक्टेड, मतलब वहां पर सिर्फ कनेक्शन मिलेगा। फिर ठीक है, और प्लस इन लाइनों में मिलेगा आपको या तो रजिस्टर या तो कॉइन। क्या मिलेगा? या तो रजिस्टर या तो कॉइन। अभी जैसे मान लीजिए हमने लगा दी कॉइन, कौन सी वाली कॉइन? फ्यूज वाली। कौन सी कॉइन? फ्यूज वन। ठीक है, फ्यूज कॉइल है। फ्यूज कॉइन, ठीक। आपका ये C1 इसका, तो L1 और L2, और कभी कभी आपको मिल सकते हैं रजिस्टर। क्या मिलेंगे? रजिस्टर। ये भी 0। हाँ, जीरो फ्यूजेबल। 0 यहाँ क्या है, ज्यादातर देखो ज्यादा डेंजरस लाइन नहीं है ना, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है, है ना। तो यहाँ पे क्या प्रोटेक्शन पड़ रहा है, क्योंकि जो वोल्टेजेस है ना हमारी, वो एक्चुअल में रास्ता एक ही है, लेकिन दो सोर्स आ रहे हैं, सिग्नल भी आना है और वोल्टेज भी आना है। अब यहाँ अलग अलग है, फिर भी यहाँ भी लगाया गया है। देखो खतरा क्या है फोन में, खतरा इस तरीके से तब हो जाता है भाई वाटर डैमेज हो जाता है, सबकी प्रोटेक्शन जरूरी है, ठीक है। पहली कंडीशन जो बचाना होता है आईसीयू, ठीक। अब बाकी यूज करने के दौरान क्लियर है। तो इस तरीके से आपका क्या है, ईयर स्पीकर कंडीशन बन जाए। अब आप काम कहाँ कर लोगे भाई? आपको ट्रैक अभी चेक भी कराएंगे, आपको ट्रैक्स देखना है, कंपोनेंट देखना, उनके पार्ट देखना, फिर आईसी में आना है, ठीक है। तो ऐसी लोकेशंस होती है सर्किट, ठीक। अब आते हैं पर स्पीकर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका फोटो ले लो कि उसे स्पीकर का सर्किट